हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा के कुछ पेपर्स जो आपके शेयर कैपिटल वाला चैप्टर से उसका जो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28 नंबर पर आपके अकाउंटेंसी के पेपर में। तो आज हम यानी कि आपका जो 2020 का पेपर है इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, जो आपका लेखा शास्त्र की जो बुक होती है उसका जो चैप्टर होता है शेयर कैपिटल वाला, उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो आज हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम उसी प्रश्न की तरफ। इस वाले जो पेपर है 2020 का, इसमें जो आया है वो अब आता है 28 पर, इसमें आया है आपका ये 29 पर। तो प्रश्न है 29 पर, ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है, मतलब वो डिवेंचर का है, हम करेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल वाले का। तो क्या है, ए लिमिटेड कंपनी ने प्रत्येक 10 रुपए वाले 6000 समता अंश 10% कटौती पर निर्गमित किए। इन पर 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, यानी इसमें डिस्काउंट भी शामिल है, और 5 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर दे हैं। मोहन, जिसके पास 1000 अंश हैं, आवंटन प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, अतः उसके अंशों का हरण कर लिया गया और उसकी यानी जो उसने अंश हरण किए हैं उनको 5% कटौती पर पुनः निर्गमित किया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक लेख कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो इस वजह से हम 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 सभी जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के पेपर हुए हैं उन्हीं सभी के इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं, जो इस प्रकार है, मैंने बना रखी है। जैसे आपके शेयर्स हैं, 6000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, और जिसमें एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, 2 रुपए कैपिटल के हो गए, 1 रुपया डिस्काउंट का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए हैं। तो अब हम ड्यू जो करेंगे यानी मांगेंगे, हमने मांगे आपका आवेदन पर 12,000 रुपए, और जो अलॉटमेंट पर उस पर 12,000 रुपए, और 6,000 का हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। और फर्स्ट कॉल पर कितने मांगेंगे, 30,000। इसके बाद आवेदन पर हमें मिलेंगे 12,000 रुपए, अलॉटमेंट में मिलेंगे हमें कितने रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन 10,000 में से आपका क्या नाम था उसका, मोहन ने 2,000 रुपए नहीं दिए, तो इनमें से माइनस करेंगे हम 2,000 रुपए। जब 2,000 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8,000 रुपए बैंक में मिलेगा। वैसे ही अब हम 5 गुणा ये करेंगे 30,000। 30,000 में से हम यहां पर लिखकर यानी कि डायरेक्ट लिख लेते हैं, 30,000 माइनस करेंगे 5,000, तो हमें बैंक में मिलेंगे 25,000 रुपए। ये आपका कॉल सिनेरियो हमने यहां भी दिखा दिया, कॉल सिनेरियो यहां भी। अब इन शेयर्स को हम दोबारा बेचेंगे, तो हैं कितने के, 10,000 के। 5% हमने कटौती दी है, तो 10,000 का 10 रुपए का 5% निकालेंगे, 50 पैसे आएगा, और 50 पैसे की मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 में, तो हमारे 500 रुपए का आ जाएगा डिस्काउंट। तो कितने मिलेंगे हमें बैंक में, 9,500। लगभग हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है। ये टेबल आपको जरूर बनानी है हर क्वेश्चन में। अगर आपकी टेबल ये सही बन जाती है तो ये मान लीजिए आपका लगभग 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व यही हो जाता है। बस आपको 10% बचा, सिर्फ आपको लिखना है, वही जनरल एंट्री होंगी हर क्वेश्चन में। बस उनकी जो अमाउंट है वो हमें सही इसी टेबल से मिल जाती है, तो उसे सिर्फ लिखना है। तो करते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले नंबर पे जो जनरल एंट्री बनेगी हम लिख देते हैं यहां पर, जर्नल एंट्री। करेंगे एंट्री फटाफट और आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहली जो एंट्री है वो होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बनाएंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये डेबिट हो जाएगा बैंक, और अमाउंट आ जाएगी आपकी, कितने शेयर थे, 6,000 शेयर हैं, 2 रुपए आपने मांगे, यहां भी दिखा सकते हैं, तो आगे 12,000 रुपए। 12,000 रुपए डेबिट और 12,000 रुपए हो जाएंगे आपके क्रेडिट। उसके बाद नंबर 2 एंट्री, पहली एंट्री होती है। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी ट्रांसफर करने की, जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उसे ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आया था आपके पास? 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम एंट्री बनाते हैं जो आपका अलॉटमेंट है उसे ड्यू करने की। अलॉटमेंट का पैसा आप मांगेंगे तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और आप डिस्काउंट भी देंगे इस पर 1 रुपये का के हिसाब से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने यानी कि 6,000 शेयर है, आप ले रहे हैं 2 रुपये कैपिटल के, और 6,000 पर 1 रुपया दे रहे हैं डिस्काउंट का, तो आपका 6 दूनी 12,000 रुपये कैपिटल इसमें आ जाएगा अलॉटमेंट, और 6,000 रुपये आ जाएगा आपका डिस्काउंट, टोटल आ जाएगा 18,000 रुपये शेयर कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अभी आपने ड्यू किया मतलब मांगा है, तो अब क्या करेंगे आप? रिसीव करेंगे इसे, और रिसीव करने की एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो आपने मांगा उसे क्रेडिट करेंगे। टू क्या आएगा आपका? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा आपका अलॉटमेंट पे? 12,000 रुपये। नहीं, 12,000 क्यों आएगा? आपको आवेदन का पैसा नहीं मिला ना, 12,000 नहीं, इसका भी देखो यहां पर हमने माइनस किया था ना एनालिसिस टेबल में, 12,000 नहीं, 12,000 माइनस में से 2,000 माइनस करेंगे तो ये आपका जो आएगा, हमने यहाँ पे गलत कर दी एंट्री, जो एनालिसिस टेबल में माइनस करके लिखा हुआ हमने 10,000, तो ये 10,000 रुपये आएंगे, सॉरी, यानी कि 10,000 रुपये आएंगे। ये एनालिसिस टेबल में हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा से एनालिसिस टेबल में। यानी कि 12,000 हमने मांगे थे, 2,000 रुपये एरियर हुआ ये आपका कॉल्शन एरियर, तो ये आपने माइनस करेंगे 12,000 में से 10,000 आएगा, ये नहीं दिखाएंगे कैलकुलेशन यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर रखा है, ये देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। उसके बाद अब क्या मांगेंगे हम? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नंबर 4 की एंट्री थी। नंबर 5 पे जो आपकी एंट्री होगी वो हो जाएगी, क्या मांग रहे हैं हम? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये डेबिट होगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने मांगे हैं 30,000 रुपये, 30,000 रुपये यानी 6,000 मल्टीप्लाई 5, तो हो जाएगा 30,000 रुपये। अब हमें जो मिले हैं नंबर 6 नंबर की एंट्री होगी, इसे रिसीव करने की लिखेंगे उस पर बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहां मिले हैं, यानी कि आपका 25,000 था, 30,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, क्या नाम था इसका? मोहन के पास 1,000 अंश थे, उसने हमें आवंटन और प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, तो उसके अंशों को हमने क्या कर लिया? हरण कर लिया, और उन्हें 5% कटौती पर बेच दिया। तो एंट्री क्या बनेगी अब इसके हरण करने की? लिखेंगे नंबर 7 पर एंट्री बन जाएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, यह हरण करने की एंट्री है, अकाउंट डेबिट, और टू जो हमें नहीं मिला, एक तो क्या नहीं मिला था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और क्या नहीं मिला था? एक हमें नहीं मिला, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल को इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट पर हमें कितने रुपए नहीं मिले थे? ये नहीं मिले थे हमें 1,000 शेयर पर
कितने रुपए से? 2 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गए थे आपके 2000 रुपये हमें नहीं मिले। वैसे ही 1000 शेयर पर कितने रुपए से? 5 रुपए से हमें फाइनल कॉल नहीं मिली। कितने हो गए? 5000 रुपये। और हमने डिस्काउंट भी दिया था इनको, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो ये 1000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1000। अब शेयर है कितने रुपए का हमारा? शेयर है हमारे 1000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से टोटल हमने मांग लिया है। तो यहाँ 10,000 रुपये आपके क्या होंगे? डेबिट होंगे। और यहाँ जो बैलेंस हमने पैसा इनका जब्त किया है उसके लिए जो हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे जी, वो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2 और 5 7 और 1 8, और इसमें हम जब्त कर लेंगे 2000 रुपये। इक्वल हो गया आपका ये दोनों। उन्होंने कहा था कि ये शेयर हमें दोबारा से बेचने हैं कितने रुपए में? 5% कटौती पर रीइश्यू करेंगे। अब ये थी फॉरफिटेड मतलब हरण करने की एंट्री। अब हम दोबारा इनको बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? करते हैं, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और एक चीज और डेबिट होगी क्योंकि जो 10 रुपए वाला यानी 1000 शेयर हैं हम उन्हें बेच रहे हैं 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो इसे कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9500 रुपये। जबकि शेयर कितने के हैं? 10,000 के। अभी हमने फॉरफिटेड किए। तो ये आपका इसमें डेबिट कर देंगे। आप किसको? जो लॉस हुआ है उसे लॉस से ही पूरा करेंगे। किससे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। जो पहले से लॉस है उसी से पूरा कर लेंगे इसको। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1000 गुणा 10 का था ना, ये पूरे हो गए आपके 10,000 रुपये। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 500 रुपये। यहाँ आ जाएगा आपका 500 रुपये। इस तरीके से कर लेंगे। अब एक एंट्री और रह गई हमारी। जो पैसा हमने जब्त किया है इनका, कितना जब्त किया था हमने? जब्त किया था उसे हम यहां कर लेंगे। एक एंट्री बना लेता हूं यहां पर, छोटी सी एक कॉलम बना लेंगे एक एंट्री के लिए। तो क्या हो जाएगा? हमने जो पैसा जब्त किया था किसमें? फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो ये हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड फॉरफीचर अकाउंट। ये हो जाएगा आपका डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व। जो पैसा हम यहाँ जब्त कर लेते हैं, जो शेयर हम इश्यू करते थे दोबारा, उन पर जो भी पैसा जब्त किया होता है फॉरफीचर अकाउंट में, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट। तो हमने 1000 जब्त किए थे और 1000 ही हमने रीइश्यू कर दिए। तो उन पे कितने अमाउंट हमने जब्त की थी? लगभग 2000 थी। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो ये हमारी फॉरफीचर वाली एंट्री थी। तो हमने फॉरफीचर अकाउंट में कितने? 2000 जब्त किए हैं। तो इन 2000 रुपए को हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आ जाएंगे 2000 रुपये यहाँ डेबिट में और 2000 रुपये यहाँ जाएंगे क्रेडिट में। इस प्रकार आपका जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था शेयर कैपिटल का, वो हमारा इस प्रकार अब कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जो अगले वर्ष का है 2021 का प्रश्न उसकी तरफ। तो ये हमारा है 2021 का जो लेखा शास्त्र का पेपर है। इसका भी हम वही वाला क्वेश्चन करेंगे जो हुआ है आपका आता है आपका शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से। इसमें आपका ये है 27 नंबर पर। इस वाले में आपका आया था 20 वाले में 29 नंबर पर था। इसमें ये है 27 नंबर पर। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को हम। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए बी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंशों को 1 रुपये प्रति अंश प्रब्याजी यानी कि प्रीमियम पर निर्गमित किए। धनराशि निम्न प्रकार देय थी। आवेदन पर 5 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपये 50 पैसे प्रति अंश प्रब्याजी सहित, और याचना पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति अंश। हुआ क्या है आगे? हमने जो इश्यू किए वो 10,000 अंश इश्यू किए हैं, लेकिन हमारे पास जो आवेदन आए हैं वो 15,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 2500 अंशों के प्रार्थियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किया गया और उन्हें धनराशि लौटा दिया गया।
शेष आवेदनों को अनुपात अनुसार आवंटन किया गया। मिस्टर जेड, जिसको 50 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन एवं याचना पर देय राशि का भुगतान न कर सका। कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते हैं क्वेश्चन को, वो सबसे पहले हम काम करते हैं एनालिसिस टेबल बनाने का। तो हम सबसे पहले एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अगर हमारी एनालिसिस टेबल बन जाती है तो हम बना रहे हैं 2021 के पेपर के लिए क्या एनालिसिस टेबल करेंगे क्वेश्चन को इस प्रकार। तो हमारे पास जो शेयर हैं वो हैं 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपये ईच। और हमें ड्यू का कॉलम बनाएंगे ये, और इसमें बैंक में जो पैसा आपने रिसीव किया है वो, और ये हो जाएगा आपका चौथा जो कॉलम है वो होगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट। तो करते हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा लिखेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन पर मांगे हैं हमने 5 रुपये, और अलॉटमेंट मांगे हमने 3 रुपये 50 पैसे, और इसको हमने डिवाइड किया है किस तरीके से, 2 रुपये 50 पैसे हैं कैपिटल के, और 1 रुपया है आपका प्रीमियम का। उसके बाद फिर क्या है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पर हमने मांगे हैं 2 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से 5 और ये 3.5 और 2.5, यानी कि इस तरीके से 11 रुपये होगा। हमें 11 रुपये ही चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं, अलॉटमेंट पर जो पैसा, यानी कि एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला है वो 15,000 एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं, और 15,000 पर 5 रुपये के हिसाब से टोटल जो हमें मनी मिला है वो मिला है 75,000, यानी 75,000 रुपये। इसमें लिखना था हमें 15,000 मल्टीप्लाई 5 बैंक में मिला है ना, ये आएगा 75,000। यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ हमें कितने चाहिए 50,000 रुपये चाहिए। यहाँ हमें 50,000 रुपये चाहिए, लेकिन मिले हैं 75,000 रुपये, जिसमें से हमने क्या किया है 2,500 अंशों के एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। यानी कि 12,500 रुपये को हमने क्या कर दिया, रिटर्न। किसमें, बैंक में। और 2,500 अंशों को 5 रुपये के हिसाब से उन्हें हमें क्या करें, अनुपातिक आगे 12,500 को हमने एडजस्ट किया किसमें, अलॉटमेंट में। ये होगा हमारा एक वर्किंग नोट। अब यहां हम कितने रुपए मांगेंगे, 2 रुपये के हिसाब से, यानी 25,000 रुपये तो ये मांगेंगे हम 25,000 रुपये, और 10,000 रुपये 1 रुपये के हिसाब से 10,000 अंशों पर ये मांगेंगे। तो टोटल हमें जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर 35,000 रुपीज किस पर, अलॉटमेंट पर। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 10,000 मल्टीप्लाई 2 रुपये 50 पैसे, तो यहां हमें कितने चाहिए 25,000 रुपये। अब यहां एक हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हमें 50 अंशों पर आवंटन और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। तो एक वर्किंग नोट करते हैं हम छोटा सा। ये तो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंट्री हमें करनी नहीं है। तो यहां एक बार देखते हैं हम, हमारे पास एप्लीकेशन और एक तरफ है अलॉटमेंट। ये करते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन आए 15,000 रुपये, जिसमें से 2500 एप्लीकेशन को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया, कोई अंश नहीं दिया। और जो 12,500 एप्लीकेशन बचे उनको हमने दिए हैं सिर्फ कितने, 10,000 शेयर। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आए, एक्सिस जो एप्लीकेशन है वो है 2500, और 2500 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास 12,500 रुपये एक्स्ट्रा आता है, 12,500।
तो ये आपका हो गया 15,000, इस तरीके से कर लेते हैं हम। और ये हो गया आपके 10,000 अंश। अब इस पर हमें एक अंश पर कितना रुपए एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। कितना था 12,500 और डिवाइड बाय 10,000। तो एक अंश पर हम देखेंगे तो 1 रुपया 25 पैसे के हिसाब से हमें मिल चुका है सभी अंशों पर, मतलब 10,000 अंशों पर 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से हमें 10,000 अंशों पे मिल चुका है। लेकिन जो एक व्यक्ति है जेड जो है, जिसके पास कितने शेयर हैं, उसके पास शेयर हैं कितने 50 शेयर हैं। 50 शेयर्स पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ है। तो हम ये मानेंगे उसने कितना, हमने मांगा कितना है, उसका एक्स्ट्रा हमारे पास कितना, तब हमारा ड्यू अमाउंट। तो हमें ड्यू करना है अलॉटमेंट 50 अंश मल्टीप्लाई 3 रुपये 50 पैसे। इसमें 3 रुपये 50 पैसे में से अगर हम 1 रुपये 25 पैसे माइनस कर दें तो डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगी यहां से, -1.25। अगर हम ये करते हैं तो आपकी डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगी और वो आएगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 112 रुपये 50 पैसे। तो अब हम यहां निकालेंगे कि अलॉटमेंट पर हमें कितना रुपया मिलेगा। हमने मांगे हैं टोटल 35,000, जिसमें से 12,500 में एडजस्ट करने हैं ये वाले। तो पहले माइनस करेंगे 12,500 और माइनस करेंगे उसमें से फिर 112 रुपये 50 पैसे। तो सबको प्लस माइनस करने के बाद इन सबको, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22,387 रुपये 50 पैसे, इस तरीके से। उसके बाद इसने क्या किया है, यहां भी पैसा नहीं दिया था, इसके पास 50 अंश है, तो 50 अंश माइनस कर देंगे इसमें से, फिर वैसे ही 25,000 माइनस कितने हैं 2 रुपये, कितने थे यहाँ पर 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से माइनस करेंगे 50 अंशों पर, यानी कि 50 गुणा 2 रुपये 50 पैसे। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस करके इसमें से पूरा ये आ जाएगा जी 24,875 रुपये। यहाँ हमारे कितने हो गए कॉल्सिन एरियर में, इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो कॉल्सिन एरियर में आ जाएगा आपका कितना 50 गुणा 2.50 और ये आ गया आपके 125 रुपये। और यहाँ जो आपके आए थे, यहाँ कॉल्सिन एरियर में कितना आ जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। ये हम लिख रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए कहानी है उसने, तो कितना आएगा 112 रुपये 50 पैसे, क्योंकि हम जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो ये हमें शो करना है। तो अब हमारी एनालिसिस टेबल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एंट्री करनी है फटाफट। चलो करते हैं एंट्री। आपका जनरल एंट्री हमें करनी है, जनरल एंट्री। सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी, वही एंट्री बननी है बार बार जो भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहां नाम नहीं दिया है शेयर का, तो शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमने कितने मांगे थे एप्लीकेशन पर, हमारे पास जो एप्लीकेशन आए वो 15,000 अंशों के लिए आए थे और हमने मांगे थे 5 रुपए एक एप्लीकेशन से। तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी कि 75,000। उसके बाद इसके ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे सेकंड वाली, फर्स्ट ये हो गई, नंबर 2 ये बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन, हमारी यही एंट्री बनेंगे, हमें इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। पहली एंट्री रिसीव करने की, दूसरी ट्रांसफर करने की। अब इसमें हमने जो काम किया है उस टेबल में वही लिखना है। तो हमने क्या किया था, टू एक लिखेंगे शेयर कैपिटल, कितने रुपए चाहिए थे हमें, हमारे पास 10,000 शेयर थे, 5 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए 50,000 के, तो हमारे कैपिटल में चले जाएंगे। टोटल है कितने 75,000। और जिसमें से हमने
क्या किया था, बैंक में रिटर्न किया है, वापस करिए। कितने शेयर, 2500 एप्लीकेशन के लिए। 2500 एप्लीकेशन पे हमने कुछ नहीं दिया तो कितने हो जाएंगे, 25×125 यानी कि 12,500 हमारे रिटर्न चले गए। उसके बाद अपने किस में, अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, जो बाकी बचा कितना, 2500 ही बचा, तो 2500 गुणा 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12,500 आपने यहाँ कर दिया एडजस्ट। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री आपकी तीसरी जो होती है वो होती है शेयर यानी कि अलॉटमेंट को ड्यू यानी मांगना। तो लिखेंगे इसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल, और यहां आपने प्रीमियम और मांगा था तो उस प्रीमियम को भी लिखेंगे, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपने जो मांगा है यहां पर टोटल पैसे वो मांगे हैं 10,000 अंशों पर 3.50 रुपये के हिसाब से। तो आपके टोटल हो गए 35,000, जिसमें से 10,000 अंशों पर 2.50 रुपये आपके कैपिटल के हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये, और 1,000 यानी 10,000 होंगे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब उसके बाद ये पैसा आप रिसीव करेंगे बैंक में, तो बैंक में जो एंट्री होगी नंबर 4, तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किससे पैसा मिलेगा आपको, शेयर अलॉटमेंट से। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने वो प्लस माइनस करके लिख रखा था, तो इसमें जो टोटल अमाउंट जो हमें मिली थी वो मिली थी 22,387 रुपये 50 पैसे। 22,387 रुपये 50 पैसे आपको मिली। उसके बाद नंबर 5 एंट्री जो बनाएंगे आपकी वो बनाएंगे कॉल को मांगने की। जो आपने याचना का पैसा मांगा है 5 रुपए के हिसाब से जो भी था करते हैं उसको, कितना जाएगा, लिखेंगे उसको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू किसके लिए मांग रहे हैं पैसे, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा है आपने, 10,000 शेयर है और आपने मांगे हैं 2.50 रुपये एक एप्लीकेशन पर, यानी एक शेयर के लिए। तो यह जाएगा 25,000 डेबिट और 25,000 रुपये क्रेडिट। आगे चलते हैं हम। अगली एंट्री क्या होगी, नंबर 6, ये पैसा अभी जो मांगा है इसे रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री आप हमेशा बैंक में बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने मांगा क्या था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अभी मिलेगा आपको कम, क्योंकि अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की थी, क्योंकि एक जो शेयर होल्डर है जिसने 50 शेयर है जेड, उसने हमें फर्स्ट और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल और इसका। तो इस पे आपको मिलेंगे 24,875 रुपये यहाँ मिलेंगे, 24,875 आपको यहाँ मिलेंगे। आपने जो पैसा मांगने का यानी कि आपने पूरे 10 रुपये या जो 11 रुपये मांगे थे प्रीमियम सहित पूरा पैसा मांग लिया है, लेकिन जेड ने आपको पैसे यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए, 4 फीचर कर लिए थे। तो करेंगे उसकी एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री बजाएगी आपकी क्या था, शेयर कैपिटल हरण करने की एंट्री में आपकी जो कैपिटल होती है वो डेबिट हो जाएगी। कितने शेयर हैं उनके पास, 50 शेयर हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। तो कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपये। आगे टू ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। टू हमें क्या नहीं मिला था, एक तो इसने शेयर अलॉटमेंट
पर नहीं दिए थे पैसे, और एक इसने हमें दिए थे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितने दी थी इसने हमें 112 रुपये 50 पैसे, और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं दिए थे 125 रुपये, इस तरीके से। और हाँ, एक चीज और यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट कि उसने हमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था। अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया तो यानी कि उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आया हमारे पास, एक छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं, यहाँ समझते हैं। 1.25 रुपये के हिसाब से उसने 50 अंशों पर हमें पहले दे रखा, क्योंकि उसे 50 अंश मिले हैं, तो 1.25 रुपये के हिसाब से जो एक्स्ट्रा मनी था वो आता उसका 62 रुपये 50 पैसे। जबकि हम अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम मांग रहे हैं उससे, प्रीमियम है उसका 50 अंशों पर 1 रुपये के हिसाब से वो आएगा आपका 50 रुपये। इस तरीके से, क्योंकि हमें प्रीमियम चाहिए उससे 50 रुपये, और उसका जो अतिरिक्त धन हमारे पास आया हुआ है पहले आवेदन के साथ वो आया 62 रुपये 50 पैसे। तो हमारे पास ये जो अमाउंट थी सिक्योरिटी प्रीमियम की, हम ये मानेंगे कि जो हम अतिरिक्त राशि आई उसमें से हम पहले प्रीमियम को, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो आप हमेशा प्रीमियम का पैसा, अतिरिक्त जो धनराशि आएगी आवेदन पर या जो भी आई है उसमें से आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लेंगे और कैपिटल का पैसा नहीं एडजस्ट करेंगे। तो यहां हमने यही किया है। इसी वजह से, क्योंकि उसके 62 रुपये 50 पैसे हमारे पास पहले से आए हुए हैं, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को ये माना कि वो हमारा एडजस्ट हो गया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को डेबिट किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया है। तो अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो 500 रुपये आए उसमें से हमारे पास जो पैसा आया 125 रुपये और 112 रुपये 50 पैसे, इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो आएंगे 137 रुपये 50 पैसे, और 500 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 262 रुपये 50 पैसे। ये आएगा आपका फोरफिटेड अकाउंट में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे इन अंशों को पुनः निर्गमन के बारे में नहीं कहा गया है, तो इसी वजह से इस में जो ये फोरफिटेड अमाउंट का जो पैसा है ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैपिटल रिजर्व में हम तभी ट्रांसफर करते हैं जब फोरफिटेड अंशों को हम दोबारा से इशू कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये आपकी नंबर 7 एंट्री है, इसमें नंबर नहीं डाला मैंने, ये 7 एंट्री होनी थी इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन की। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका जो 2021 में आया था यूपी बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 2021 का। आप समझ लेंगे, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम उन्हें ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके जो प्रश्न है आपके 22 में, 23 में, 24 में, 25 में आए हुए हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 25 का जो पेपर है आपका 2025 का यूपी बोर्ड में जो हुआ था, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे थ्योरेटिकल है, उसको हमने पूरा करके अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीएस कॉमर्स पे डाल दिया है, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से उसे देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे, जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके, और अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।